प्रशासन में इस अपनी वक्त की जो भागीदारी बड़ी लेनी अपडेट होगी। ये आ रही है इस मामले में कि दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की जो मौत का मामला था उसमें 4 लोग गिरफ्तार हैं और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हमने आपको दिखाया लाइव के माध्यम से वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हम बात करेंगे। आलोक जी, आप सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट करते हैं, जब भी कोई मामला आता होगा तो आप तमाम तरीके की जजमेंट दिखाते होंगे, इंडियन पीनल कोड की आईपीसी की धाराएं दिखाते होंगे। तो अब इस मामले में क्या ऐसा किया जाए कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल जाए, वो भी कठोर से कठोर? क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन जो हैं स्वाति मालीवाल, उनका अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है, ना कि नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है और ना ही मोदी जी का कोई ट्वीट आया। इतना बड़ा मामला हो जाता है दिल्ली के एक कस्बे में, नागल विलेज में, छावनी कैंट एरिया में, लेकिन कोई भी नेशनल न्यूज़ इसको कवर नहीं करता है। अगर ये बेटी सबर्ड कास्ट की होती, जनरल कास्ट की होती है तो सारा मीडिया उसके लिए आ जाता है, नेशनल मीडिया उसको कवर करने आ जाता है। लेकिन हमारे साथ तो SC ST और माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है और हमें कभी भी प्रॉपर न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग जो भी है सड़कों पे अपने न्याय की मांग करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट जारी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और उसके अलावा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे, इसमें डायरेक्शन दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को सज़ा दी जाए। अच्छा, बहुत सारे मामले आते हैं बलात्कार के, बच्चियों के 10-12 साल 15 साल, तो सरकार और पुलिस प्रशासन ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि बच्ची को जब मारा गया है तो जिसने मारा है वो जानने वाला निकला है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड हो गया उसका या फिर कुछ ऐसी। सुनिए मेरी बात पहले, तो इस तरीके के जवाब दे के पल्ला झाड़ लेते हैं। हालांकि ये सच है या नहीं है वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन 9 साल की बच्ची को जलाया गया, वो तो ऐसे काम नहीं करेगी, वो तो नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में कि कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तो नहीं जानती ना वो। तो अब ऐसे में सरकार क्या नाम है, अब सरकार जब नहीं सुनेगी तो फिर क्या होना चाहिए उसके पास? सरकार देखिए, जो ऐसी इन्वेस्टिगेशन आती है तो उसमें उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कुछ लूप होल्स होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाकर दोषियों को जो है बचाने का प्रयास करती है पुलिस। तो इसलिए पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में भी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डिले ऑफ FIR है और उसके अलावा अभी आज शायद आज अरेस्टिंग हुई है, 2 दिन पहले का मामला है। तो इस तरीके से जो भी मामले हैं उन पर सख्त से सख्त सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो यहाँ की केजरीवाल सरकार है और केंद्र में मोदी की जो सरकार चल रही है, एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ 9 साल की बेटी के साथ ऐसा घिनौनी हरकत हो जाती है। अभी तक कोई भी चैनल या फिर कोई भी नेता जो है इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता है, कोई भी बयान नहीं आता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। भाई साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? मैं MS आर्य एडवोकेट, नेशनल चेयरमैन लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी। अच्छा, ये बताइए, देखिए 9 साल के बच्चे आपके सारे सवाल मैंने सुने। नहीं, एक सवाल और है। 9 साल के बच्ची है, ऐसे में दोषियों को क्या सज़ा मिलेगी कानून की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारी बात को रखने का मौका पब्लिक के सामने दी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भीम आर्मी संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ पर आए थे। काफ़ी देर तक बैठे। यहाँ जो हमारी बिटिया थी 8 साल की, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आपको पता है कि नाम नहीं लेना चाहिए रेप विक्टिम का। बढ़िया। यहाँ बैठे, उनकी माँ से बात हुई, उसके बाद हम लोग फिर शमशान घाट में गए जहाँ पर ये वाक़या घटित हुआ, जो क्राइम स्पॉट है। वहाँ पर हमने देखे कि काफ़ी तितर-बितर वहाँ पे जो लकड़ियाँ थी जहाँ पे उस बिटिया को फेंका गया था, वो तितर-बितर करने के बाद में वहाँ से उस डेड बॉडी को निकाला। जो अपराधी हैं, देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं आपके माध्यम से कि अपराधी की मानसिकता केवल आपराधिक होती है, जाति और समाज से संबंध नहीं रखना चाहिए। और बेटी बेटी होती है सबकी, सबके अंदर ब्लड एक से। ये विडंबना है इस देश की कि इतना अच्छा कानून होने के बावजूद भी कानून का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है।
और जहाँ कानून का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होता वहाँ पर अपराधियों के मंसूबे लगातार बढ़ जाते हैं। उन्हीं मंसूबों के कारण डेली NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है भारत का, वो बताता है कि 88 रेप और इस तरह के मर्डर्स, इस तरह की डेली घटनाएं होती हैं। 88 रेप ब्रूटल टाइप के भारत के अंदर होते हैं। वो हैं जो रिकॉर्ड में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं हैं, जो डरा धमका के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है या विक्टिम को ही ख़त्म कर दिया जाता है, मुद्दा ही ख़त्म कर दिया जाता है, वो बात ही नहीं उठ पाती। ऐसे भी तो मामले सामने आए ना कि सरकार ने आप लोग मतलब अपने आप को महान बनाने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जो क्या नाम है क्राइम के मामले बता दिए, बाकी क्राइम के मामले, लेकिन रेप के आंकड़े छुपा दिए। रेप के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, रेप के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, हाँ जी, NCRB, वो इस बात को कहता है कि 88 रेप डेली होते हैं भारत के अंदर। वो हैं जो रिकॉर्डेड हैं। हाँ। ऐसे जन कितने होंगे जो रिकॉर्डेड नहीं है डेली। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.